कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हैं। मैं भी ठीक हूँ। सुबह सुबह मुझे इतनी ठंड लग रही है कि देखिए मैं शॉल पूरा कान से ढक ली हूँ और ये मैं चाय पी रही हूँ गिलास में। ठीक है, तो जैसा कि आज का थंबनेल आप लोगों ने देखा, आज के टाइटल से आप लोग को पता चल गया होगा कि मैं किस टॉपिक पर बात कर रही हूँ। तो उस टॉपिक को मैं आप लोग को डिटेल्स में बताऊँगी। तो टाइटल यही था कि मेरे हस्बैंड ने क्यों रोया। रियली आज मेरे हस्बैंड ने सुबह सुबह रोया है। तो क्यों रोया इसकी मैं वजह बता दूं। आज मेरे अपने जेठ की लड़की की शादी है। आज 20 जनवरी है। ठीक है, तो मतलब उनकी मेरे हस्बैंड की अपनी भतीजी की शादी है और हम लोग इनवाइटेड नहीं हैं। तो इसलिए उनको इतना दुख लगा कि वो मतलब आज रो दिए। 2-3 दिन से तो बहुत अपसेट थे और ये बात मुझे हम लोगों को बाहर के लोगों से पता चली है, कुछ फ्रेंड्स से, कुछ रिलेटिव से, कि इनकी भतीजी की शादी है। तो वो लोग कानपुर में रहते हैं, हम लोग को इनवाइट नहीं किया। तो मुझे खास दुख नहीं है इस बात का, क्योंकि मैं पहले ही से जान चुकी थी कि वो लोग किस नेचर के हैं, किस स्वभाव के हैं। तो इसलिए मुझे, लेकिन मेरे हस्बैंड को ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो लोग इतना भी गलत कर सकते हैं। तो खैर कोई बात नहीं। तो उन्होंने क्या क्या किया है एक वीडियो में तो मैं बता भी नहीं पाऊँगी। आप लोगों को भी लगता होगा कि पहले कि ये अपने सिर्फ मायके की तरफ ही बोलती हैं कि मेरी दीदी है, मेरे भैया हैं, मेरी मम्मी है, यही सब बात करती है। इधर की क्यों नहीं बात करती? क्योंकि मैंने अपने मन को मान लिया है कि मेरे ससुराल में सिर्फ मेरे फादर इन लॉ थे जिन्होंने मुझे बहुत मानते थे। बहुत, उनकी तो तबीयत भी वैसी नहीं थी और दिमाग में उतना नहीं चलता था क्योंकि पैरालिसिस पेशेंट थे। बट उन्होंने आज तक मतलब जब तक जिंदा थे एक भी बात मुझे ऐसा अपशब्द कभी नहीं बोला। लेकिन उसके अलावे मेरे ससुराल में जो भी थे इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अब मैं उन लोगों को काउंट भी नहीं करती हूँ। ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने बहुत गलत मेरे साथ किया था। तो जो भी हो, मुझे तो प्यार कभी नहीं किया, मेरे बेटा को कभी प्यार नहीं किया, तो इसलिए मुझे कभी कोई तकलीफ़ भी नहीं हुई और मुझे उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन मेरे हस्बैंड को उम्मीद थी। मेरे हस्बैंड इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए कि उनकी भतीजी की शादी में वो इन्वाइटेड नहीं है। तो जो भी हो, तो उन लोगों के बारे में, जेठ जेठानी के बारे में जितना बोलूँ उतना कम है। छोड़िए, मैं क्योंकि ये ऐसा वीडियो बनाना नहीं चाहती थी। बट आज मेरे हस्बैंड को देखकर मुझे बहुत सच में बहुत दुख हुआ कि सच में अगर मैं भी उस पोजीशन में रहती, मेरी भतीजी की शादी होती, मुझे नहीं इनवाइटेड किया जाता तो मुझे कितना तकलीफ़ होता। लेकिन मुझे क्यों उतनी तकलीफ़ नहीं है मैं आप लोगों को बता दूँ। जिस दिन से मैं इस घर में मतलब शादी होकर आई हूँ उसी दिन से देख रही हूँ कि उन लोग मुझे नहीं पसंद करते। मेरे बेटा अंकुश को भी नहीं पसंद करते। तो फिर मुझे वो आदत पड़ चुकी है। तो इतना कि जब मेरा बेटा मतलब मैं प्रेग्नेंट थी, अंकुश का जन्म होने वाला था 7 मंथ्स का, उस टाइम हम लोग में गोद भराई होता है, बेबी शावर जिसको बोलते हैं, वो भी मेरी जेठानी नहीं की थी। उसके बाद मैंने पटना से मेरा डिलीवरी हुआ, तो पटना में भी मेरे जेठ ने एक टाइम भी मुझे फ़ोन नहीं किया। इतना कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसके बाद भी फ़ोन नहीं किया कि मैं कैसी हूँ या मेरा बच्चा कैसा है। उन्होंने पटना में देखने तक नहीं गए। तो इतना कुछ है कि मैं समझ चुकी थी कि इन लोग मुझे थोड़ा सा भी मानते नहीं। जबकि मैं हम लोग की शादी में एक रिवाज होता है ना कि हस्बैंड के जो गार्जियन होते हैं उनको पूरे समाज के सामने, पूरे पंडित के सामने बोलना पड़ता है कि मैं इस लड़की को स्वीकार करके अपने घर अपनी बहू बनाकर ले जा रहा हूँ। तो ये चीज़, हालांकि मेरे ससुर जी तो वैसे थे नहीं बोलने लायक, वो जा भी नहीं पाए थे। तो मेरे जेठ ने पूरे समाज के सामने ये बोला था कि मैं इस लड़की को स्वीकार करके अपने घर की बहू बनाकर ले जा रहा हूँ। बट उसके बाद उन्होंने एक बार भी पलट के मेरी तरफ नहीं देखा। शादी के बाद हम लोग की स्थिति ऐसी नहीं थी, बहुत ही ख़राब थी, क्योंकि शादी के बाद इनकी जॉब हुई थी तो बहुत प्रॉब्लम था। मतलब हर तरफ से, शारीरिक आर्थिक हर तरफ से, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ भी पूरे बेड पे थे, आप लोगों को पता ही था। तो उधर भी पूरा मतलब दिन मेरे हस्बैंड को काम पे इधर चला जाता था कि अपने पापा के पीछे लैट्रिन बाथरूम वगैरह सब कुछ, खाना वगैरह मैं बना देती थी मगर लैट्रिन बाथरूम सब कुछ तो वही करते थे। और पैसे की भी, इसलिए उनका बिज़नेस था लेकिन बिज़नेस को भी वो अच्छी तरह से संभाल नहीं पा रहे थे। तो पैसे की भी बहुत प्रॉब्लम थी और बहुत कुछ प्रॉब्लम थी। और उस टाइम उन्होंने, जेठ ने एक बार फ़ोन कर पूछना तो दूर की बात है, एक बार इन्होंने एक बाइक लिया था कानपुर से इंस्टॉलमेंट में। तो इंस्टॉलमेंट का जो गारंटर बनते हैं वो मेरे जेठ बने थे, तो उनका 1 महीने का पैसा कट गया था, हम लोग भेज नहीं पाए थे। इस इसमें उन्होंने इतनी बातें बोली थी कि उसी दिन मैं समझ गई थी कि वो कैसे हैं। वो अच्छे से भी बोल सकते थे, उनका छोटा भाई है, पूरे पापा की ज़िम्मेदारी संभाल रहे हैं।
थोड़ा सा वो बोल सकते थे। ठीक है, तो और कितनी ही बातें बोलूँ मैं, मुझे तो खुद नहीं समझ में आ रहा है। तो छोड़िए छोड़िए, एक बात में तो एक वीडियो में तो नहीं बन सकता है, तो बताऊँगी, फिर कभी बताऊँगी। ओके, तो जो भी हो, तो अंकुश को तो उन्होंने कभी प्यार नहीं किया, बेबी शावर तक नहीं किया, जन्म में पूछा तक नहीं, मिलने जाना तो दूर की बात। उसके बाद भी बहुत कुछ मैं बताऊंगी धीरे धीरे। ओके, और बाद में भी, बड़े में भी, जब वो मिलने आते थे कभी कभी, तो एक मतलब चॉकलेट तक मेरे बेटे को लेकर नहीं आते थे। तभी मैं मुझे समझ में आ गया कि वो मेरे बेटे को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और वो मेरे बेटे को नहीं मानते। जो मेरा अंकुश को नहीं मानता है, मैं उनकी नज़र में, मतलब वो मेरे नज़र में किस कैसे हैं वो मैं जानती हूँ। मैं किसी को बताना भी नहीं चाहती। तो इसलिए मैं उनकी इज्जत तो बहुत दूर, मैं उनको रिलेशन तक मानना छोड़ चुकी थी। तो इसलिए मुझे दुख भी नहीं है कि ठीक है, कोई बात नहीं, उन्होंने जब फ़ोन पर नहीं पूछते हैं मेरे बेटे को, कुछ भी नहीं पूछते हैं, तो फिर मैं क्यों मानूँ। तो जो भी हो, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं थी कि वो लोग बुलाएंगे या कुछ। और ये लड़की जो जिसकी शादी हो रही है, करीब मैं 5 साल की एज से उसको देख रही हूँ। जब मेरी शादी हो कराई थी तो 5 साल, वो लड़की अच्छी है, लड़की को मैं कुछ नहीं बोलूँगी। वो मेरी सहेली की तरह थी, वो मुझे मैंने बच्चों की तरह जैसे बातें होती है वैसे बोलती थी। आप अपनी मम्मी पापा को छोड़कर कैसे रहेंगी, ये वो, मतलब बच्चे जैसे बोलते हैं तो वैसे बोलती थी। तो मैं उसको बहुत मानती थी, क्योंकि लड़की थी। और लड़की के, जब मैं, मतलब मेरा अंकुश के पहले या अंकुश के बाद भी लड़कियों के प्रति मुझे बहुत थोड़ा सा वीकनेस था। मैं जब भी कभी दुकान पर जाती थी तो अपने लिए चूड़ी उड़ी कुछ खरीदती थी, तो उसके लिए भी खरीदती थी। ये सब छोटी छोटी बातें, बट मैं उसको बहुत मानती थी। तो जो भी हो, तो इसमें लड़की की तो कोई ये नहीं है। इसलिए मैं दूर से आशीर्वाद तो ज़रूर करती हूँ कि लड़की सुखी रहे। लेकिन उनके मम्मी पापा ने हम लोग के साथ जो किया, तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे कोई दुख भी नहीं है। और इसके बाद भी उन्होंने क्या क्या किया है वो भी मैं और वीडियो में बताऊँगी। ठीक है, चलिए।